सोचो एक लड़का जिसका बचपन से सपना था एक एक्टर बनना, लेकिन न उसके पास कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, न उसके पास कोई पैसा था और ना ही कोई सपोर्टर था, और आज वही लड़का बॉलीवुड में एक शाइनिंग स्टार बन चुका है। हम बात कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनर राजकुमार राव की। तो चलिए शुरू करते हैं राजकुमार राव की डिटेल्ड जर्नी। बिहाइंड द सक्सेस में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है योगेश पवार। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। राजकुमार राव, जिनका जन्म 31 अगस्त 1984 को गुड़गांव हरियाणा में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनका असली नाम राजकुमार राव नहीं बल्कि उनका असली नाम राजकुमार यादव है। 2014 में उन्होंने अपना सरनेम यादव से राव कर लिया और अपने नाम में एक एक्स्ट्रा यम भी जोड़ा। इसके पीछे एक खास वजह है। उनके दोनों सरनेम फैमिली से जुड़े थे और यम उन्होंने अपने माँ के कहने पर और न्यूमरोलॉजी के वजह से ऐड किया। उनके पिता का नाम सत्यपाल यादव था, जो कि हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और उनकी माँ कमलेश यादव एक हाउसवाइफ थी, जो कि राजकुमार को काफी सपोर्ट भी किया करती थी। लेकिन 2016 और 2019 में उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। इस घटने ने राजकुमार को काफी ठेस पहुंचाई, जिसका दुख उन्हें आज भी है। राजकुमार राव ने अपनी स्कूलिंग ब्लू बेल्स मॉडल स्कूल गुड़गांव से की। स्कूल के दिनों में भी उन्हें एक्टिंग का काफी शौक था। उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में बताया है कि बचपन में जब भी कोई अच्छी फिल्म आती थी तो वो अपने दोस्तों के साथ जाकर उस फिल्म को देखते थे और घर आकर उन्हीं सीन्स को एक्ट करके दिखाते थे। उन्हें एक्टिंग का बचपन से ही शौक था, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का एक दिन बॉलीवुड में एक शाइनिंग स्टार बनेगा। उन्होंने यशवंत सिद्धेश्वर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से 12th कंप्लीट करी और फिर राजकुमार राव दिल्ली आ गए। यहाँ पर उन्होंने आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, जहाँ उनका ज्यादातर फोकस सिर्फ एक्टिंग पर ही था। उन्होंने यहाँ पर थिएटर ग्रुप ज्वाइन किए। साथ ही उन्होंने श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में ट्रेनिंग ली और अपनी एक्टिंग स्किल को और भी इम्प्रूव किया। दोस्तों, क्या आपको पता है राजकुमार राव को एक्टिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? बताता हूँ। उन्होंने मनोज बाजपेयी की एक्टिंग देखी और उनकी परफॉर्मेंस से इतने प्रभावित हुए कि तभी से उन्होंने एक एक्टर बनने का पक्का फैसला कर लिया। लेकिन जब भी राजकुमार राव किसी को बताते थे कि मुझे हीरो बनना है, एक्टिंग करना है, तो लोग उन पर हंसते थे और उनका मजाक बनाया जाता था। लेकिन उन्होंने सब कुछ इग्नोर किया और अपने करियर पर फोकस रहे। 2008 में राजकुमार राव पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 2 साल का एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया। यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपने सपनों को सच करने के लिए राजकुमार राव मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ से उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। लेकिन बॉलीवुड का सफर आसान नहीं था। जब राजकुमार मुंबई आए थे तो उनके पास सिर्फ एक सपना था और थोड़े से पैसे थे। मुंबई जैसे बड़े शहर में स्ट्रगल करना किसी भी आउटसाइडर के लिए मुश्किल होता था और उनका भी यही हाल था। मुंबई आने के बाद राजकुमार ने 2 साल तक कई ऑडिशन दिए, लेकिन अपने लुक्स के कारण, अपने बॉडी मसल्स के कारण राजकुमार सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 2010 तक राजकुमार राव ऑडिशन की तलाश में स्ट्रगल करते रहे। इस दौरान उन्हें एक छोटा सा मौका मिला राम गोपाल वर्मा की पॉलिटिकल थ्रिलर रान में, जिसमें उन्होंने एक न्यूज रीडर का छोटा सा और अनक्रेडिटेड रोल किया। हालांकि ये कोई बड़ा ब्रेक नहीं था, लेकिन ये उनके लिए एक छोटी सी शुरुआत थी। उस दौरान जब राजकुमार राव ऑडिशन देने के लिए पागल थे, तब उनके पास ऑटो रिक्शा करने तक के पैसे नहीं होते थे और कई बार तो अपने दोस्तों से पैसे लेकर ऑडिशन देने जाते थे। उन्होंने बताया था कि एक बार तो उनके पास सिर्फ 18 रुपए बचे थे, और वो भी मुंबई जैसे बड़े शहर में। लेकिन एक बार मुझे याद है कि मेरे अकाउंट में आई थिंक कुछ 18 रुपए बचे थे। 18? हाँ, 18 रुपए बचे थे मेरे अकाउंट में, और मुंबई जैसे शहर में। तो मुझे लगता अब क्या होगा यार, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत बचा के चलता था। हम 3 लोग एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। मैं अपना लंच स्किप करता था। मैं एक 4 रुपए का पार्ले जी लेता था। उस टाइम को पता नहीं था कि डाइटिंग वाइटिंग क्या होती है। तो फिर एक दिन राजकुमार की नजर न्यूज़पेपर में एक एड पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि दिवाकर बैनर्जी अपने फिल्म लव, सेक्स और धोखा के लिए नए चेहरे ढूंढ रहे हैं। ये एक मौका था जो राजकुमार खोना नहीं चाहते थे।
और फिर बिना किसी देरी के राजकुमार राव ऑडिशन देने चले गए और उनकी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से सिलेक्ट हो गए। ये उनकी पहली फिल्म बनी, लेकिन लव सेक्स और धोखा एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन राजकुमार की नेचुरल एक्टिंग ने सबका ध्यान खींच लिया। क्रिटिक्स ने उनके परफॉर्मेंस को नोटिस किया और ये फिल्म उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी और उन्हें धीरे धीरे ही सही लेकिन उन्हें काम मिलना स्टार्ट हो चुका था। राजकुमार राव को रियल सक्सेस मिली 2013 में फिल्म कई पोची से। ये फिल्म चेतन भगत की नोवेल द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर बेस्ड थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद राजकुमार राव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने रागिनी MMS, शैतान, गैंग्स ऑफ वसेपुर, बरेली की बर्फी, स्त्री जैसे कई आइकॉनिक फिल्मों में काम किया और आज भी लगातार सक्सेसफुल फिल्मों में आइकॉनिक रोल निभा रहे हैं। अगर राजकुमार राव की पर्सनल लाइफ की बात करें तो राजकुमार राव की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। उनकी वाइफ पत्रलेखा भी एक एक्टर है। दोनों की मुलाकात एक एड के सेट पर हुई थी। 11 साल तक दोनों साथ रहे और फिर 2021 में शादी कर ली। आज राजकुमार राव की नेटवर्थ 81 करोड़ रुपीस को पार करती है। उनके पास लग्जरी कार्स और एक खूबसूरत घर भी है। कभी उनकी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी, लेकिन आज उनके पास सब कुछ है और वो भी अपनी मेहनत और अपनी एक्टिंग स्किल की वजह से। उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड, एशिया स्पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड जैसे कई बड़े अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, जो उनकी एक्टिंग का सबूत है। तो दोस्तों, ये थी राजकुमार राव की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और ऐसी ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग बायोग्राफी वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।